अकबर और सरतन से जुदा, ये उस वायलेंस को ग्लोरीफाई करने के लिए और बढ़ाने के लिए प्रकार के पोस्ट डाले गए हैं। सीएम से लेकर प्रशासन के अधिकारियों का दावा है कि नागपुर हिंसा की प्लानिंग पहले से की गई थी। हिंसा के बाद हुई गिरफ्तारियों के बाद इस दावे की सच्चाई भी सामने आने लगी है। नागपुर पुलिस जहां उपद्रवियों की धरपकड़ कर रही है, वहीं साइबर सेल अफवाह और भड़काऊ पोस्ट करने वालों पर पैनी नजर बनाए हुए है। हिंसा नागपुर में हुई, लेकिन अब नागपुर में लगी आग में बांग्लादेशी कट्टरपंथी घी डाल रहे हैं। साइबर सेल को कई ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट्स का पता चला है जो नागपुर की फिजा में जहर घोलने का काम कर रहे हैं। फेसबुक पर एक्टिव नवाज खान पठान नाम के इस अकाउंट से लगातार भड़काऊ पोस्ट डाले जा रहे हैं। इस अकाउंट से सिर्फ भड़काया ही नहीं जा रहा, बल्कि कट्टरपंथियों द्वारा हिंदू महिलाओं को टारगेट करने की वार्निंग भी दी जा रही है। नागपुर हिंसा के दौरान महिला पुलिसकर्मियों के साथ दंगाइयों की अश्लील हरकत बता रही है कि इस हिंसा के लिए हर लेवल पर प्लानिंग की गई थी। इस कट्टरपंथी सोच की दहशत नागपुर की महिलाओं में भी देखने को मिल रही है। महिला पुलिसकर्मी के द्वारा ये लिखित में दिया गया है कि उनके साथ भी बदतमीजी की गई थी। हाँ, की गई है। एक्चुअली उनको भी बचाने वाले हमारी में से कोई थे। उनको पैर को लगा, उनको पूरा बैंडेज वगैरह करने में हमारी यहाँ के लड़के उनको हेल्प कर रहे थे। अब मुझे बताइए, उनको ही हमको हेल्प करनी पड़ रही तो हमारी हेल्प कौन करेगा? हमारी लाइफ एक इससे खतरे में है, क्योंकि अगर आप लोगों को डर लगता है कि एक महिला पुलिसकर्मी के साथ जब इस तरीके से हो सकता है तो किसी के साथ भी हो सकता है। हाँ, ये किसी के साथ भी हो सकता है, क्योंकि अगर अभी ये लोग यहाँ है इसलिए, अगर ये लोग चले गए अपने जॉब वॉब पे और वो लोग आके एकदम से अटैक कर रहे तो यहाँ सर्वाइव करने के लिए कौन रहेगा या सपोर्ट करने के लिए कौन रहेगा? नागपुर की शांति के दुश्मन बांग्लादेश में ही नहीं बल्कि नागपुर में भी मौजूद थे। इनमें से मुख्य किरदार था फहीम खान। पुलिस के मुताबिक फहीम ने हिंदू संगठनों के वीडियो को एडिट करके सोशल मीडिया के जरिए सर्कुलेट किया, जिसकी वजह से नागपुर में अफवाह फैली और नागपुर सुलग उठा। जो वायलेंस हुआ पुलिस के खिलाफ में, जो पत्थरबाजी हुई, उसको ग्लोरीफाई किया गया है। उसके साथ में ऐसे कमेंट डाले गए हैं, उसमें जो कैप्शन डाला गया है अल्लाह अकबर और सरतन से जुदा, ये उस वायलेंस को ग्लोरीफाई करने के लिए और बढ़ाने के लिए, और जिसको हम लोग बोलेंगे कि आर्म्ड अग्रेशन को बढ़ाने के लिए और सबवर्सिव एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए वो उस प्रकार के पोस्ट डाले गए हैं। उस वाले उन लोगों के ऊपर केवल ये देशद्रोह का कलम लगाएंगे। फिलहाल नागपुर पुलिस आरोपियों की पहचान और उनकी गिरफ्तारी कर रही है। वहीं शहर में शांति व्यवस्था कायम करने के लिए चौतरफा निगरानी की जा रही है। आज प्रशासन ने नागपुर के कई थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू में ढील दी। महाराष्ट्र में 11 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू का माहौल है और ऐसे में उन कर्फ्यू के माहौल में थोड़ी सी ढिलाई जरूर दी गई है, खासकर 3 जगहों को छोड़कर, 3 थाना क्षेत्रों को छोड़कर, जहां पर यह घटना घटी थी। और हम उस जगह पर खड़े हैं जहां पर 2 घंटे की ढील दी गई, यानी कि 2 बजे से लेकर 4 बजे तक, जहां पर आप देख पाएंगे कि जो दुकानें हैं वो खुली हुई हैं और 2 बजे से 4 बजे तक का आज वक्त है जब ये दुकानें खुली रहेंगी और 4 बजे ये दुकानदार जो हैं खुद से अपनी दुकानें बढ़ा लेंगे, यानी कि बंद कर देंगे। इसके अलावा हम आपको बताएं कि नागपुर के गणेश पेट, कोतवाली और तहसील थाना क्षेत्र में जहां हिंसा प्रभावित इलाका है, वहां पर अभी भी कोई कर्फ्यू में छूट नहीं दी गई है। लेकिन ये जो शांतिनगर का इलाका है, यहां पर शांति नजर आ रही है। धीरे धीरे नागपुर में हालात सामान्य हो रहे हैं। वहीं पुलिस हिंसा भड़काने वालों पर सख्त कार्रवाई कर रही है। इस हिंसा के सूत्रधार फहीम खान पर दंगे भड़काने की धाराएं लगाई गई हैं। फहीम पुलिस रिमांड पर है। ऐसे में देखना यह होगा कि आखिर फहीम क्या खुलासे करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। क्योंकि ये घटना छत्रपति शिवाजी की जयंती के दिन हुई थी और औरंगजेब की कब्र तोड़ने को लेकर हुई थी, ऐसे में ये तस्वीर भी आपके लिए देखना जरूरी है, क्योंकि संभाजी नगर में प्रशासन अलर्ट पर है। औरंगजेब की कब्र की सुरक्षा तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। औरंगजेब की कब्र को लेकर ये पूरा विवाद शुरू हुआ था। ऐसे में यहां पर कब्र को कवर कर दिया गया है। तस्वीर आप ये देखिए, क्योंकि नागपुर में हिंसा इसी मांग को लेकर शुरू हुई थी और उसके बाद एक अलग विवाद खड़ा हो गया। विशेष समुदाय ने अचानक से हमला कर दिया था, तो वो तस्वीरें सामने आई थी। लेकिन संभाजी नगर में इस वक्त आपको बताएं प्रशासन अलर्ट पर है और अलर्टनेस इस तरह से है कि औरंगजेब की कब्र को भी कवर किया गया है, वहां पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कब्र के चारों ओर दीवार खड़ी की गई है। जो जानकारी हम आपको दे रहे हैं, आने जाने के रास्तों पर बैरिकेडिंग की गई है और कब्र की इमारत में आने वालों पर भी नजर रखी जा रही है। प्रवेश के लिए बाकायदा
आधार कार्ड दिखाना जरूरी कर दिया गया, अनिवार्य कर दिया गया है। इमारत में मोबाइल फोन पर भी बैन लगाया गया है। तो ये सारी व्यवस्था इसलिए की गई जिससे पूरा जो महाराष्ट्र है वो शांत रहे। लेकिन क्योंकि आक्रांताओं को लेकर जिक्र चल रहा है और ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बड़ी बात कह दी। आक्रांताओं को लेकर सीधा क्लियर मैसेज उन्होंने क्या दिया है, सुनवा रहे। जब भारत की सनातन संस्कृति और भारत की परंपरा का गुणगान दुनिया कर रही है, तब भारत के महापुरुषों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव हर नागरिक का दायित्व होना चाहिए। और स्थितियों में किसी भी आक्रांता को महिमा मंडन नहीं करना चाहिए। आक्रांता का महिमा मंडन का मतलब देशद्रोह की नींव को पुख्ता करना। और स्वतंत्र भारत ऐसे किसी देशद्रोही को स्वीकार नहीं कर सकता है जो भारत के महापुरुषों को अपमानित करता हो, उन आक्रांताओं का महिमा मंडन करता हो, जिन आक्रांताओं ने भारत की सनातन संस्कृति को रौंदने का कार्य किया था, बाहर बेटियों की इज्जत पर हाथ डालने का काम किया था, हमारी आस्था पर प्रहार किया था, उसे आज का ये नया भारत स्वीकार करने को कतई तैयार नहीं है। और चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करेंगे। बात मेरठ मर्डर करने वाले, जहां मुस्कान ने अपने प्रेमिका के साथ मिलकर अपने पति को मौत के घाट उतार दिया गया। कल तक ऐसा लगा कि इस पूरी घटना में सिर्फ बेवफाई का एंगल है, लेकिन अब एक नया खुलासा हुआ है। पुलिस ने जब जांच को आगे बढ़ाया तो साहिल के घर से बहुत सारी ऐसी चीजें मिली जिससे ये सामने आया कि काला जादू, जादू टोना, अंधविश्वास, नशा सब कुछ घुला मिला था इस पूरी घटना के साथ। इसे नशे का असर कहें या अंधविश्वास कहें, ये आप खुद तय करिएगा। पूरी खबर पहले आपको बताते हैं। चलिए सबसे पहले ये समझिए कि अभी तक सिर्फ ये बात हो रही थी कि इस घटना में बेवफाई का एंगल है, लेकिन अब दो और एंगल्स हैं जिस पर जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। क्योंकि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी ये पूरा मामला उसकी परतें खुलने लगी। हुआ क्या है, चलिए जानकारी जल्दी से आपके सामने रखते हैं। ये पूरा जो लव ट्रायंगल था इसमें 3 एंगल सब समझ में आ रहे। बेवफाई का एंगल सबसे पहले समझ में आया था, लेकिन अब इसमें नशे का भी एक एंगल है कि क्या नशे में होकर साहिल ने और मुस्कान ने मौत के घाट उतारा है सौरभ को। वहीं अंधविश्वास का भी एक एंगल सामने आया क्योंकि ऐसे बहुत सारे साक्षी सामने आए हैं साहिल के घर से, उसके कमरे से, जो बताते हैं कि तंत्र मंत्र पर भरोसा करते थे। चलिए सबसे पहले जरा आपको तस्वीर दिखा देते हैं। साहिल के कमरे की तस्वीर जब पुलिस ने देखी तो पुलिस भी हैरान रह गई कि आखिर ये सब क्या है। चलिए तस्वीर देखिए आप भी, ये देखिए ये घर है और ये जो आप देख रहे हैं दीवार पर ऐसा लग रहा है कि शैतान को उकेरा गया और ये साहिल के कमरे की तस्वीर है।